आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। कठोपनिषद पाठ में सभी का मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने दोस्तों ये 5वां मंत्र पर विश्राम दिया था। छठा मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं वो उसका कथन होगा। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथिः। भगवान धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि पहले आपको बोला है जो संसारी है, जो ज्ञानी है, उसके अश्व अगर सधे नहीं हुए और सारथी के वश में नहीं है तो वो लगाम भी उसके वश में नहीं होने के कारण उसका रथ भटक जाएगा रास्ते से, लक्ष्य से भटक कर आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। अब ये भगवान धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं जो विवेकी है, जो जिसकी बुद्धि विवेकवान है, जिसके अश्व सधे हुए हैं, निपुण हैं, उनको तैयार किया हुआ है और लगाम उसके हाथ में है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या है? कह रहे हैं यस्तु विज्ञानवान भवति, जो साधक है, जो जिज्ञासु और जो आत्म तत्व का जानने वाला है, वो अगर विवेकी है, युक्तेन मनसा सदा, और उसका मन एकाग्र है, अपने लक्ष्य के ओर सिद्ध है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां अपने वश में होती हैं। जैसे पहले कहा गया रथ रूपक में कि ये शरीर को रथ जानो, इसमें बैठा हुआ जो जीव है उस देही है जो इस शरीर का मालिक है। बुद्धि को सारथी जानो, मन को लगाम जानो, इंद्रियों को घोड़े जानो। ये कहा है इंद्रियाणि वश्यानि, उनके इंद्रियां जो हैं, घोड़े जो हैं वो वश में हैं। और सद अश्वाह, सद अश्वार्थ जो अश्व सिद्ध हुए हैं, अर्थात निपुण हुए हैं, अर्थात साधे हुए हैं, लक्ष्य की ओर जिस प्रकार वो लगाम को कसेंगे, जिस तरफ इशारा करेंगे उधर ही जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये उनका कहने का है। सद अश्वाह, अश्व सधे हुए हैं, एव सारथे, और सारथी भी निपुण है, तो वो रथ कभी भटकेगा नहीं, लक्ष्य की ओर जाएगा। ये धर्मराज जी नचिकेता को समझा रहे हैं, उपदेश देते हुए बीच में उनका भी वर्णन कर रहे हैं कि जो विवेकवान है उनका क्या होता है, जो अविवेकवान है उनका क्या होता है। ये गति की ओर भी ध्यान दे रहे हैं, उसका फल क्या होता है ये भी साथ साथ बता रहे हैं। ये कि जितना ध्यान एकाग्र होगा लक्ष्य की ओर कि हमने आत्म तत्व ज्ञान हासिल करना है, उसका तात्पर्य भी, उसका लक्ष्य भी कि हम सभी अनर्थों का नाश करते हुए, अपने स्वरूप की सिद्धि करते हुए जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करना है। ये मुख्य लक्ष्य है, इससे भव सागर से पार होने का मार्ग है जो नचिकेता को कह रहे हैं। तो आइए आगे फिर उच्चारण कर लेते हैं मंत्र का। 7 नंबर मंत्र है। तो यहाँ फिर पुनः क्या कह रहे हैं उसका पहले मंत्र उच्चारण करते हैं। यस्तु विज्ञानवान, यस्तु विज्ञानवान भवत्यमनसकः सदा अशुचिः न स तत्पदं मापनोति संसारं च अधिगच्छति। ये पुनः उसका मार्ग क्या प्राप्त करेगा जो विवेकी नहीं है, जो संसारी है, जो विषयों में लिप्त है, वो कहाँ जाएगा। पहले कहा रथ कैसा होगा, फिर कहा रथ में अगर सिद्ध नहीं होंगे घोड़े, लगाम उसको नहीं समझ पाएंगे और सारथी बुद्धिमान नहीं होगा तो वो लक्ष्य से भटक जाएगा। पहले ये कहा। अब वो भटकर जाएगा कहाँ, अब वो कह रहे हैं कि देखिए एक एक स्टेप को बता रहे हैं।
ताकि कोई स्टेप रह ना जाए, अर्थात वो बुद्धि में निश्चित रूप से समझ पाए जो वो कहना चाह रहे हैं शास्त्र, जो कहना चाह रही है श्रुति भगवती, वही धर्मराज जी कह रहे हैं। एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। यह तू अविज्ञानवान, अविज्ञानवान में अर्थात जो संसारी है, अज्ञानी है, विषयी है। यह तू अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः स तत्पदम नाप्नोति संसारम च अधिगच्छति। ये नचिकेता को कह रहे हैं। आइए अब भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं उसका भी वर्णन करते चलते हैं। यह तू अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि। यह तू जो साधक, जो जिज्ञासु, तू अविज्ञानवान जो विवेकहीन होता है, भवति होता है, अमनस्कः सदा अशुचि। अमनस्कः अर्थात जिसका मन वश में नहीं होता। आप आगे श्रवण करते रहिए, हम जल्द आपके अगली वीडियो में मिलते हैं।